नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की। एक ऐसी रिपोर्ट जो ये नहीं बताती कि कौन सा देश सबसे अमीर है, बल्कि ये दिखाती है कि कौन सा देश अपने लोगों को सच में खुश रख पा रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सवाल जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का है। कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि आप सच में खुश हैं या बस जिंदगी काट रहे हैं? सुबह फोन, दिन भर काम, रात को थकान और फिर वही सिलसिला। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ खाली सा क्यों लगता है? शायद ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल बन चुका है। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एक रिपोर्ट शुरू हुई जिसे आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। ये नहीं कि कौन सा देश कितना अमीर है, बल्कि ये कि कौन सा देश अपने लोगों को सच में बेहतर जीवन दे पा रहा है। इस रिपोर्ट के लिए हर साल दुनिया के 140 से अधिक देशों में सर्वे किया जाता है, लेकिन 2026 में अंतिम रूप से 136 देशों की रैंकिंग जारी की गई। और जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो एक सच्चाई सामने आती है जो थोड़ा असहज करती है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसान की खुशी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। कुछ देशों में खुशी बढ़ी है, लेकिन कई देशों में ये घटी भी है। और खासकर आधुनिक और विकसित समाजों में ये गिरावट ज़्यादा दिखाई देती है। अगर हम इस साल की सूची देखें तो दुनिया के सबसे खुश 5 देश हैं: फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, कोस्टारिका और स्वीडन। फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुश देश बना हुआ है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर नहीं हैं, लेकिन शायद सबसे निश्चिंत हैं। उन्हें अपने समाज पर भरोसा है, उन्हें अपने सिस्टम पर भरोसा है। उन्हें ये भरोसा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे अकेले नहीं होंगे। वहाँ असमानता कम है, सामाजिक सुरक्षा मजबूत है और जीवन में संतुलन है। वहाँ जिंदगी एक दौड़ नहीं है बल्कि एक संतुलित अनुभव है। डेनमार्क और आइसलैंड में भी यही बात दिखाई देती है। वहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। वहाँ दिखावे से ज़्यादा महत्व जीवन की गुणवत्ता को दिया जाता है। कोस्टारिका इस सूची में एक अलग कहानी कहता है। यह देश बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वहाँ लोग खुश हैं क्योंकि वहाँ रिश्ते मजबूत हैं, समाज मजबूत है और जीवन सरल है। ये हमें एक गहरी बात सिखाता है। खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आती, खुशी भरोसे, रिश्तों और संतुलन से बनती है। अब जरा इस सूची के दूसरे छोर पर नजर डालिए। सबसे कम खुश देशों में अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, मालावी और जिम्बाब्वे जैसे देश आते हैं। यहाँ संघर्ष है, अस्थिरता है, गरीबी है। जब इंसान को अपने कल का भरोसा ही न हो तो खुशी कैसे आएगी? और अब भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक 116 है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक संकेत है कि हमें रुककर सोचना होगा। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन क्या आम इंसान की जिंदगी में संतोष भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है? भारत की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका परिवार और समाज है, लेकिन शहरी जीवन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नौकरी का दबाव और महंगाई इस संतुलन को धीरे धीरे बदल रहे हैं। एक तरफ सपने बड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ सुकून छोटा होता जा रहा है। और यहीं से इस कहानी में आता है एक ऐसा कारण जिसने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है: सोशल मीडिया। जिसे हमने जुड़ने का जरिया समझा, वही धीरे धीरे तुलना का मैदान बन गया, जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दिखा रहा है और हम अपनी असली जिंदगी से उसकी तुलना कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि कम उपयोग में ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ता है वैसे वैसे जीवन संतुष्टि कम होती जाती है। खासकर तब जब इसका उपयोग सिर्फ देखने, स्क्रॉल करने और समय बिताने तक सीमित हो जाता है।
यही वो जगह है जहां समस्या शुरू होती है। आपने खुद महसूस किया होगा, आधा घंटा मोबाइल चलाने के बाद आपको खुशी नहीं मिलती, बस समय चला जाता है और पीछे रह जाती है एक अजीब सी बेचैनी। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है युवाओं पर और ख़ासकर लड़कियों पर। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला दबाव है। कैसे दिखना है, क्या पोस्ट करना है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे ये आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता, इसके प्रभाव दो तरह के होते हैं, सीधे और अप्रत्यक्ष। सीधे प्रभाव जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न, गलत जानकारी, और अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे तनाव, अवसाद और अकेलापन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग खुद जानते हैं कि ये उन्हें खुश नहीं कर रहा, फिर भी वे इससे दूर नहीं जा पाते, क्योंकि ये सिर्फ एक साधन नहीं है, ये एक ऐसा तंत्र है जिसे इस तरह बनाया गया है कि आप बार बार वापस आएं। धीरे धीरे इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, समाज पर भी पड़ रहा है। युवा पीढ़ी में भरोसा कम हो रहा है, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं और आमने सामने की बातचीत कम होती जा रही है। हम ऑनलाइन हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अकेले होते जा रहे हैं। हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्त कम हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें तकनीक से दूर हो जाना चाहिए? जवाब है नहीं। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, समस्या तकनीक नहीं है, समस्या उसका असंतुलित उपयोग है। अगर हम संतुलन सीख जाएं, अगर हम असली रिश्तों को महत्व दें और अगर हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, तो शायद हम इस आधुनिक दुनिया में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अंत में सवाल वही है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या हम अपनी ही बनाई दुनिया में धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है? और शायद इसका जवाब सिर्फ हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के लोगों की खुशी या दुख सिर्फ उनकी निजी जिंदगी से तय नहीं होता, उसमें देश की व्यवस्था और सरकार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। नीतियां, सुरक्षा, अवसर और भरोसा, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो नींव हैं जिन पर एक समाज की खुशी टिकी होती है। जब ये मजबूत होते हैं तो लोग सिर्फ जीते नहीं, सच में जीते हैं। लेकिन जब ये कमजोर पड़ते हैं तो जिंदगी चलती तो रहती है, पर उसमें सुकून कहीं खो जाता है। और आखिर में सवाल वही है, हम एक बेहतर समाज बना रहे हैं या बस एक व्यस्त दुनिया? धन्यवाद।